धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम और आशीष के लिए कि परमेश्वर ने आशीषित किया है कि हम आप सबों के समीप खड़े हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबों के साथ में जुड़कर परमेश्वर के वचन के हम सब अध्ययन कर सकते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम आप सब से आग्रह करते हैं कि हमारे साथ में सिर झुकाएं और हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम अनुग्रह के लिए कि आपका आशीष हमारे ऊपर हुआ, कि आपका प्रेम के द्वारा प्रभु हम यहाँ पर खड़े हो सके और आपने होने दिया कि हम सब प्रभु आपके वचन को एक साथ मिलकर हम लोग सीखने के योग्य हो सके, हम सबों पर आपका आशीष हो सके। और हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम पर आपका पवित्र आत्मा हो सके। सारे आदर में देते हुए यदि इन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ी खुशी की बात है कि आप सबों के साथ मेरा संगति आज है और आज हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबों के बीच में आप सबों के साथ में परमेश्वर का वचन को हम साझा कर सकते हैं। आइए, आज का जो विषय है हम लोग का बहुत ही अच्छा विषय है जिस पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये है, क्या हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं? ये बहुत सी सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे और आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जानना चाह रहे हैं कि क्या हम सही में अंतिम दिनों में जी रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे? जब हम लोग इस चीज़ों को बातें करते हैं तो हम सबों को समझ में आता है कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हम सब जो हैं अंतिम दिनों में गुजर बसर कर रहे हैं। बाइबल में हमारे दिनों के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है और अंतिम दिनों को लोग कैसे होंगे, इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अंतिम दिनों में कौन कौन सी घटनाएं होगी, इसके बारे में बाइबल पहले से क्या बताया गया है। एक क्वेश्चन है कि जो हम सब जानना चाहते हैं। आप देखिएगा, जब बाइबल अध्ययन कीजिएगा तो उसमें ऐसे लिखा गया है और ऐसा उसमें बताया गया है कि अंतिम समय में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटेंगी जिससे हम लोगों को पहचानना होगा कि सही में हम सब इस अंतिम दिनों में गुजर बसर कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा आपके साथ में क्या आपके साथ में ऐसा कभी हुआ है कि जब आप टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते समय ऐसे आपको महसूस हो रहा होगा, जब आप न्यूज़ देखते हैं, कोई घटनाएं देखते हैं, तो क्या आप ऐसे सोचते हैं कि अंतिम समय में क्या होने वाला है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बड़े बड़े हादसे अचानक हमारे पलक झपकते ही होता है। क्या कोई इंसान बता सकता है कि ये क्यों हो रहा है? कभी कभी हम लोग मनुष्य हैं, सोचते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, और हम सब इसमें सोचते हैं और सोचने के बाद में लेकिन हम सोच कर ही रह जाते हैं, लेकिन आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारे पास सोर्स ही नहीं है, स्रोत ही नहीं है कि हम उसके विषय में जान सके। लेकिन पवित्र शास्त्र इसके विषय में बताता है। आइए हमारे साथ में एक बाइबल वचन खोलेंगे। याकूब 4:14 में कहता है, इसमें परमेश्वर के वचन इस तरह से बातें करता है। इसमें लिखा गया है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हमारा जीवन और आपका जीवन कुछ भी नहीं है। हम सब जिस तरह से पानी गर्म करते हैं उसमें से भाप निकलता है और उसको महसूस करते हैं, हम देखते हैं और थोड़े दूर में लुप्त हो जाता है। उसी तरह से हमारा और आपका भी जीवन है। और इसीलिए हम सबों को ये ध्यान रहना चाहिए कि बार बार परमेश्वर चेताता है कि हम लोग इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारा जो जीवनचर्या है, जो हमारा जीवन यापन है, जैसे हम लोग जिंदा रहते हैं, यहाँ रहते हैं, अपना क्रियाकलाप करते हैं, सब परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए कभी कभी हम सब घमंड भी करते हैं कि हम तो ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम लोग अभी हैं और कल क्या होगा कोई भी जानता नहीं है। अब एक वचन और हम देखेंगे, यशायाह का पुस्तक उसका 46:10 में लिखा गया है और इसमें परमेश्वर का वचन इस तरह से हम सबों से बातें करता है। कहता है, मैं तो अंत की बात यादी से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूं, मेरी जुक्ति अस्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर जो है
प्रभु यीशु जो हमारे शुरू हैं और अंत वही हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि शुरू के समय को भी मैंने बताया है और अंत के समय को भी बताया है। मैंने जैसा बोला है वैसे ही रहेगा, उसमें से कुछ भी घटने वाला और बढ़ने वाला नहीं। मैंने जो बोला है, मैं जैसे कहा है, वो हमेशा स्थिर ही रहेगा। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब जो हैं परमेश्वर के बातों पर चले। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर शुरू है और परमेश्वर ही अंत है। परमेश्वर कहता है कि मैं अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, और इसीलिए हम सबों को जानना चाहिए कि परमेश्वर ही शुरू है और परमेश्वर ही अंत है। परमेश्वर ही सब कुछ है हमारे और आपके जीवन के लिए। आइए हमारे साथ में पवित्र शास्त्र खोलेंगे और ये लूका का पत्री हम लोग खोलेंगे और उसका 4 का 43 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी लिए भेजा गया हूं। परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसलिए भेजा गया हूं कि परमेश्वर का वचन जो है मैं हर जगह पहुंचाऊं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही लागू होता है, क्योंकि हम लोग भी जो हैं जब परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो हम लोगों भी परमेश्वर के वचन को जहां तक हो सके हम सबों को परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। और इसी तरह से जब परमेश्वर के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो कहने लगे कि तेरे आने का और आपके आने का क्या चिन्ह होगा, अंतिम समय में आपके आने का क्या चिन्ह होगा। और इसमें बहुतायत से परमेश्वर ने इस तरह से जवाब देते हैं। आप मत्ती का पुस्तक निकालिएगा, जब मत्ती का पुस्तक आप निकालिएगा तो उसमें उसका 24 का 3 पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखिए परमेश्वर भी परमेश्वर के समीप, प्रभु यीशु मसीह के समीप जब उसके चेले बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि परमेश्वर प्रभु आप ये बताइए कि अंतिम दिनों का क्या चिन्ह होगा, अंतिम दिन जब आएंगे तो क्या हम कैसे पहचानेंगे। तो परमेश्वर उन सबों को जवाब देते हैं। आप फिर से 24 का 36 पढ़िएगा तो उसमें इस तरह से लिखा गया है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह ने खास तौर से बोला कि देखिए उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन वही जानता है जो हमको भेजने वाला है, हमारा पिता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर बातें करते समय उन्होंने कुछ बातें ऐसे बताई, उन्होंने चिन्ह बताया कि देखो ऐसा है कि जब ऐसे आपको घटनाएं घटेंगी तो आप समझना कि नहीं, हम सही अंतिम समय में गुजर बसर कर रहे हैं। बोलता है पवित्र शास्त्र में इस तरह से लिखा गया है कि हम जगत के अंत के समय में जी रहे हैं और बहुत से सारे सबूत जो है हम सबों के सामने जो है दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा गया है कि अंतिम समय में जब हम लोग एक वचन और देखते हैं तो इसमें लिखा गया है, दानियल 7 का 13 और 14 पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा है। 7 का हम 13 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और उस पर अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उससे समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश के जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो गए और उसका प्रभुता सदा तक अटल, उसका राज अविनाशी ठहरा। ये अंतिम समय जो परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर का राज जो है एकदम अटल है और निरंतर वो अटल ही रहेगा। और इसीलिए जब हम परमेश्वर जब बातें कर रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से बातें कर रहा है तो कुछ ऐसे भी चिन्ह उन्होंने बताए अपने चेलों को। जब हम लोग 24 का 6 पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि जाति जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा। ये अंतिम समय के विषय है, अंतिम समय के विषय में हम लोग जान सकते हैं। ये चिन्ह है। जब उनके चेले पूछे वो तो जाति जाति और राज राज चढ़ाई करेगा। मत्ती 24 का 7 पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह से लिखा गया है,
आप देखिएगा कि 1800 का हम पीछे चलते हैं और उसमें 1899 से लेकर और अभी तक देखा जाए 20वीं सदी में जो है जिस तरह से लोगों को जिस तरह से अत्याचार हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए। लेकिन 20वीं सदी में जो थे, पहले से लेकर 20वीं सदी में जो भी युद्ध हुआ था, लड़ा गया, उसमें 3 गुना ज्यादा लोग मारे गए। और ये जो है बताता है कि अंतिम समय में ऐसे ही होगा। और इसमें बोलता है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे। बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आज भूखे सोते हैं। आज बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं। करीब ज्यादा प्रत्येक साल जो छोटे बच्चे हैं, करीब 50 लाख से ज्यादा कुपोषण हो जाते हैं सिर्फ खाना की वजह से। तो ये दर्शाता है कि जगह जगह अकाल पड़े, कहीं बाढ़ आ रहे हैं तो कहीं अकाल पड़ रहे हैं, कहीं सुखाल पड़ रहा है। और इस तरह के घटनाएं जो है अंतिम समय में होंगी। बोलता है कि भयंकर भूकंप होंगे, ये चीन है, भयंकर भूकंप होंगे, जगह जगह महामारी होगी। लूका 21:11 में बोलता है कि जगह जगह महामारी होगी। आप देखिएगा कि जब आप 2020, 21, 22 जो ये दौरान था, इसमें बहुत भयानक कोविड आया था और उसमें बहुत सारे लोग मर गए। और कभी ऐसा लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कभी रोग आ भी सकता है। लेकिन अंतिम समय में ऐसे ऐसे रोग आएंगे। आप देखिएगा कि आज कोविड हो गया, आज एड्स हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये सब रोग हैं जिसको पता भी नहीं चल रहा है और तुरंत लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तुरंत प्रभावित हो रहे हैं, तुरंत ही उनका देहांत हो जा रहा है। ये अंतिम समय का पहचान है। इसलिए हम सब को तैयार रहना है, हम सबों को तैयार रहना है, क्योंकि अंतिम समय में बहुत सारे ऐसे बीमारी आएंगे कि हम सबों को उससे नहीं बच सकते हैं। आइए हमारे साथ में आप लोगों को जब हमारे आपके साथ में पवित्र शास्त्र होगा तो हमारे साथ में खोलिए 2 तिमोथी 3:1-5 पढ़ेंगे। तो अंतिम समय में कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे। 1 से 5 पढ़ते हैं तो बोलता है कि अंतिम समय में ये तो पहचान है ही, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं बाढ़ आएंगे, कहीं अकाल पड़ेंगे, कहीं सुखाड़ पड़ेंगे, ये तो है ही। लेकिन अंतिम समय में हमारा और आपका स्वभाव भी चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तब हम लोग को जानना चाहिए कि अंतिम दिनों में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। तब हम लोग को जानकारी होगा कि हम लोग अंतिम समय में गुजर बसर कर रहे हैं। 2 तिमोथी 3:1-5 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि अंतिम समय में लोग खुदगर्ज हो जाएंगे, पैसे के लालची हो जाएंगे, माता पिता को आज्ञा को न मानने वाले हो जाएंगे, दगाबाज धोखेबाज हो जाएंगे, उनके पास प्रेम नहीं रहेगा, असमय हो जाएंगे, ये घमंडी हो जाएंगे, खूंखार हो जाएंगे, परमेश्वर के नहीं बल्कि शोक विलास में डूब जाएंगे, भक्ति का सिर्फ दिखावा करेंगे पर उनके पास शक्ति न होगा। भक्ति के दिखावा करेंगे लेकिन शक्ति को न मानेंगे। ये सब चीज जो है अंतिम समय में हमारे और आपके स्वभाव चेंज हो जाएंगे, हमारे अगल बगल के लोगों को स्वभाव चेंज हो जाएगा। और इसीलिए अंतिम समय में बताता है कि हम सबों को किस तरह से गुजर बसर करना है। ये अंतिम समय का जो है ये हम सबों का पैगाम है। अंतिम समय में हम लोग पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि सही में परमेश्वर हम सबों को कैसे चेतावनी दे रहा है और कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अंतिम दिनों में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। हम भजन संहिता और उसका 52 और उसका 7 पद हम पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। कभी आप लोगों ने घास देखा है? आप लोगों ने सब कोई घास देखा होगा, आप लोग सब कोई घास पर टहले होंगे। लेकिन आप देखिए कि जब बरसात आता है, चाहे उसमें पानी डाला जाता है तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है और जब थोड़ा सा भी धूप उस पर लगता है तो वो मुरझा जाता है। उसी तरह से कभी कभी लगता है कि हमारे अगल बगल दुष्ट जो हैं, जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, परमेश्वर के नहीं मानते, परमेश्वर से भय नहीं खाते, लेकिन इतना फल फूल क्यों रहे हैं?
क्यों इतना ये लोग प्रफुल्लित हैं, क्यों इतना आनंद में हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए है। लेकिन हम सबों को समझना है कि थोड़े समय के लिए है, ये कुछ समय के लिए है और फिर थोड़े समय के बाद में खत्म हो जाएगा। बहुत इस अंतिम समय में हम लोग जिस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, जिस तरह से हम सब वो देख रहे हैं कि नहीं सही में हम सब अंतिम समय में हैं, हम सबों को सावधानी पूर्वक चलने की बात है। हम सबों को खुदगर्ज नहीं होना है, हम सबों को लालची नहीं बनना है, हम सबों को अपने माता पिता के आज्ञाओं को पालन करना है, हम सबों को धोखेबाज नहीं होना है, हम सबों को एक प्रेम दिखाना है एक दूसरे के साथ में, हम सबों को असमय नहीं होना है, हम सबों को हत्या करने वाला नहीं बनना है, ना परमे हम लोगों को ना कि शोक विलास में सिर्फ लिप्त होना है, ना हम लोगों को ढोंग का चोला पहनना है और ढोंग का ना हम लोग को भक्ति करना है, बल्कि हम सबों को निरंतर परमेश्वर के संगति में बने रहने की जरूरत है। क्योंकि अंतिम समय में परमेश्वर कहता है कि दुष्ट जो हैं, जो अधर्मी हैं, वो घास के समान है, वो पल भर में वो सब कुछ समाप्त होने वाला है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो हम सब देखते हैं कि बहुत सारे चीज जो है परमेश्वर हम सबों को बताता है। अंत के समय में परमेश्वर का वचन बोलता है, दानियल 12 और उसका 4 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अंत के समय में बुद्धि और ज्ञान बढ़ जाएंगे। अंत के समय में बुद्धि और ज्ञान बढ़ जाएंगी और ये जरूरी है। देखिए आज जिस तरह से हम सब जो अंतिम समय में गुजर बसर कर रहे हैं, आप देखिए इतना टेक्नोलॉजी जो है बढ़ते जा रहा है। आप देखिए कि क्षण भर में पल भर में सब कुछ काम हो जा रहा है। आप खेती से लेकर और ऑफिस तक, आप जमीन से लेकर आकाश तक, आप देख सकते हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी और जिस तरह से ज्ञान और किस तरह से ज्ञान का बढ़ावा हुआ है। और बोलता है कि अंतिम समय में, पवित्र शास्त्र बोलता है कि अंतिम समय में ज्ञान बढ़ जाएंगे। और ऐसे हम सब पता कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं और जिस तरह से हम लोग ये सब चीजों को देख रहे हैं, तो इससे हम लोगों को मालूम चलता है कि हम लोग अंतिम समय में गुजर बसर कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सही में हम सबको परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। ये अंतिम समय है और हम जानते हैं कि अंतिम समय में परमेश्वर का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। बोला जाता है कि आज तक पूरे विश्व में करीब 400 भाषाओं में परमेश्वर के प्रचार और सुसमाचार हो रहा है। आइए हमारे साथ में पवित्र शास्त्र खोलेंगे और उसका मत्ती हम लोग खोलेंगे। मत्ती 24 का हम लोग 14 देखेंगे। तो इसमें परमेश्वर का वचन इस तरह से हम सब से बातें करता कहता है कि और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है सारी जातियों पर प्रचार किया जाएगा, सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा और तब इस सब पर गवाही ठहरेगा और तब अंत आ जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, आप सबों से निवेदन करता हूं कि इस समय है कि हम सब परमेश्वर के समीप आए। जिस तरह से हम सब परमेश्वर के समीप और संगति में हैं, हम सबों को और परमेश्वर के संगति में बढ़ने की जरूरत है। जिस तरह से ये चिन्ह दिखलाई दे रहा है, हम लोग सही में अंतिम समय में अपने गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग अंतिम समय में हैं और अंतिम समय में हम सबों को सच्चाई के साथ में परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के साथ साथ हम सबों को बढ़ने की जरूरत है। बल्कि हम ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे घर के हर सदस्य, हम सब कोई को एक साथ में लेकर बढ़ने की जरूरत है। मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि जो संकट वाले दिन हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे चिन्ह जो है हम सबों को सामने प्रदर्शित हो रहा है, जो दिखाया गया है, जो दिखाई दे रहा है, ये अंतिम समय का चिन्ह है। हम सबों को तैयार होना है, हम सबों को निरंतर परमेश्वर के संगति में बने रहने का बात है।
प्रकाशित्व के 7 का 9 में बोलता है परमेश्वर का वचन। इसमें कहा गया है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से हर एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। परमेश्वर कहता है कि हमारे और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के सामने खड़े दिखाई देंगे। ये अंतिम समय है और हम सबों को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि हम सब परमेश्वर के संगति में बने रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे जिस तरह से हम सब आज के वचन को सीखें। और मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि इस तरह से और सुसमाचार के लिए आप जुड़े रहें ये होप हिंदी चैनल से और परमेश्वर के वचन सीखते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आमीन।